हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स और डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर अवेलेबल इन पाइथन प्लस इनकी सभी की वर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, एक्सप्रेशन को बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड द ऑपरेटर्स। जैसे कुछ एग्जांपल है, प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, सम लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड ऑल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटर्स। सो लेट्स डिस्कस विद द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली, अगर आप इसकी बात करते हो तो ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास? ये स्पेशल सिंबल्स। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। जब ये ऑपरेटर जहां कहीं भी आपके यूज होंगे तब हमारे कुछ ना कुछ ये ऑपरेशन यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लुक इनटू दिस एग्जाम्पल। सपोज देखो, एक ही प्लस का सिंबल है। ये प्लस का सिंबल क्या कर रहा है हमारा? ये एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू 15 है। इन दोनों को ऐड करने का जो काम कर रहा है वो क्या है हमारे पास? ये प्लस ऑपरेटर काम कर रहा है हमारे पास। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ऑपरेटर। क्या हुआ? एक ऑपरेटर हमारा सिंबल है जो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे इसमें ये यूज किया जाता है। हमारे पास और भी बहुत टाइप की इसमें एक्सप्रेशन हैं। जैसे कि हम बोलते हैं भाई a माइनस बी है आपके पास, a प्लस बी है आपका, a माइनस बी। सपोज नाउ आई वांट टू कंपेयर a ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू b। सपोज हमने ग्रेटर देन किया, लेस देन किया है। सपोज वी वांट टू मेक टू एक्सप्रेशन एट टूगेदर। सपोज इस टाइप की एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास? ये जितने भी आपके पास ये यूज हो रहे हैं ऑल आर द ऑपरेटर्स, और वो कहीं ना कहीं पर हमारा इसके अंदर ये वर्किंग इसमें ये कर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर्स। देखो, ऑपरेटर्स के जो टाइप्स है ऑन दी बेसिस ऑफ द ऑपरेंड। समझ लिया आप ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड क्या होगा हमारे पास? लुक इनटू दिस ऑपरेंड। सपोज हमारे पास एक एक्स है प्लस वाई। ये जो ऑपरेशन जिन वैल्यूज पे एप्लीकेबल होता है या अप्लाई होता है, हम इनको क्या बोलते हैं? हम इन दोनों को बोलते हैं ऑपरेंड। समझ गए? ऑपरेंड क्या होगा हमारा इसके अंदर? ये ऑपरेंड बेसिकली आर द वेरिएबल्स और द वैल्यूज जिसके ऊपर हमारे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जो ये प्लस का साइन जिन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड को। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेंड, हमारा ऑपरेंड एक होगा या दो होंगे, कितने होंगे, इस बेसिस के ऊपर जो ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर? एक ही, दिस इज नोन एज द यूनरी ऑपरेटर। देखो, यूनरी ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि इट हैज ओनली वन ऑपरेंड। जैसे कि हम बात करते हैं ना, -5 हमने यहां पर लिखा है, -5 हमने लिखा है सपोज -10। तो ये क्या है हमारे पास? एक ही ऑपरेंड है, सिंगल ऑपरेंड। और ये क्या है हमारे पास? सिंगल ऑपरेटर। एक ही ऑपरेटर है इसके अंदर ये, और एक ही इसके अंदर क्या है हमारे पास? ये ऑपरेंड है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं या जो आप एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स की में बोलते हैं। यानी कि एक ही ऑपरेटर और एक ही ऑपरेंड जहां कहीं भी होगा हम उसको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी ऑपरेटर्स के जो टाइप्स हैं आपके इसमें, टाइप्स की यहां पर हम बात करते हैं। तो टाइप्स आपको यहां बताए गए। टाइप्स में हमारे पास लाइक यूनरी ऑपरेटर में जो साइन ऑपरेटर्स हैं, यहां पर हमारे पास क्या? दीज आर द साइन ऑपरेटर। ये प्लस प्लस नहीं कर रहा है आपका, ना ही ये माइनस कर रहा है। हम जब किसी नंबर को प्लस में या माइनस में डिनोट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं +5, अगर हम 5 भी लिखते हैं तो ये कंसीडर होता है कि हमारा ये पॉजिटिव नंबर है। बट whenever we want to represent a given number as a negative number, then we have to put -1 then the number। तो ये जो आपके पास है, ये हमारे पास क्या, जो माइनस है, इट इज अ यूनरी माइनस। यूनरी मीन्स होता है आपका सिंगल। ठीक है, तो और ये हमारे पास हमने लिखा है यहाँ पर -x, यानी कि जो x में जो भी वैल्यू है वो हमारी कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है? माइनस के साथ ये रिप्रेजेंट की जा रही है। तो दिस इज नोन एज द यूनरी ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे इसमें यूनरी के बाद जो ऑन द दूसरा है हमारे पास इसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं अभी?
बाइनरी ऑपरेटर की बात करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे कौन से होते हैं? जिसमें कि दो ऑपरेंड होंगे, टू ऑपरेंड, एंड वन ऑपरेटर, दैट इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से होंगे हमारे पास? जैसे कि ये ऑपरेटर है ए प्लस बी, आप देख रहे हो कि एक ऑपरेंड आपका ये रहा और एक ऑपरेंड हमारे पास ये है, और ये हमारे पास क्या है? एक सिंगल ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, और ये हमारे पास ऑपरेंड है। दिस इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेटर्स। नाउ टाइप्स ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर्स। अब बाइनरी ऑपरेटर्स की अगर हम यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, दीज ऑल आर द, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक आपका अर्थमेटिक भी बाइनरी कैटेगरी में, बिटवाइज भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर आपका बाइनरी में होता है, लॉजिकल आपका बाइनरी में है, एक सिर्फ नॉट ऑपरेटर है जो कि यूनरी है। नॉट ऑपरेटर हमारा कौन सा होता है? यूनरी होता है। अदरवाइज इसमें दोनों ऑपरेटर कैसे हमारे, बाकी डिस्कस करेंगे अभी इन डिटेल, तो वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। ओके, सो आई होप सो कि ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बाइनरी क्या होते हैं और आपके यूनरी। यूनरी मीन सिंगल, बाय मैं दोबारा बताता हूँ, बाय मीन्स होता है टू, यानी कि दो ऑपरेंड एक ऑपरेटर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दी सम द ऑपरेटर्स, अदर ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर दैट इज नोन एज द अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थमेटिक? देखो, अर्थमेटिक को यहां पर एक्सप्लेन अगर करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके इसमें बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जो ऑपरेटर आपके यूज होते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से हैं? बेसिक मैथमेटिकल में लाइक प्लस, सिंबल ऑफ प्लस, माइनस, दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, रिमाइंडर, एंड वन मोर दैट इज नोन एज द टू टाइम्स, ये आपका होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स। सो दीज आर नोन एज द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर नोन एज द अर्थमेटिक। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एंड द फ्लोट डिवीजन। ओके, वन बाय वन इन डिटेल इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इसमें कौन सा ऑपरेटर आपका किस तरीके से यहां पर यूज होगा, लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। ओके, सबसे वन है हमारे पास एडिशन। फर्स्ट वन इज नोन एज द एडिशन ऑपरेटर। ये रिप्रेजेंट किया जाता है आपका सिंबल ऑफ प्लस। ये क्या करेगा? हमारे पास दोनों वैल्यूज का यहां पर ये सम निकालता है, ठीक है। जो भी वैल्यूज होंगी उसमें हमारे पास ये क्या निकालेगा? इसका ये सम निकाल के आपको यहां पर ये बताता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन, सपोज यू वांट टू सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज, दो वैल्यूज का सम निकालना है और सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपना वहां पर हम लोग यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये साइड बाय साइड इसके प्रोग्रामिंग में भी देख लेते हैं। सपोज ए हमारे पास है यहां पर, सपोज वी हैव ए वी हैव सपोज 10 एंड सपोज बी वी हैव सपोज 20। नाउ अगर हमने यहां लिखा है सम, सपोज आई वांट टू फाइंड द सम, सपोज सम निकालना है हमें, हमने लिखा है यहां पर ए प्लस बी, सपोज ए प्लस बी, हमने इन दोनों का सम किया है। नाउ वंस आई प्रिंट द सम, एस को अगर हम यहां पर प्रिंट करते हैं तो हमने जब एस को यहां प्रिंट किया है, नाउ आई वांट टू रन दिस कोड। वंस वी सम वी हैव इन अ वेरिएबल दैट इज नोन एज द सम। नाउ जब हमने इसको रन किया इस कोड को, तो यू विल गेट द आउटपुट। आपको आउटपुट स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस टू वेरिएबल, यानी कि इस ऑपरेटर ने क्या किया है हमारे पास? इस ऑपरेटर ने हमको यहां पर सम करके बता दिया है कि सम हमारा इसके अंदर क्या है। ओके, सो दिस इज द सम ऑफ द टू नंबर्स। यहां पर देख लीजिए, ये ऑपरेटर आपका इसमें यूज हो रहा है टू गेट द सम, और ये आउटपुट आपको यहां पर ये मिल रहा है। दिस इज द आउटपुट। ओके, सो दिस वे वी कैन फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स यूजिंग दी, अगर बात करते हैं हम एडिशन ऑपरेटर की। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा इसके अंदर क्या है? दैट इज नोन एज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। आप इसको देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेगा? इन दोनों वैल्यूज को वहां पर क्या करता है? वहां पर ये माइनस करेगा। कैसे करेगा हम इसको देख लेते हैं। लेट्स चेक विद दिस वन। सपोज हमने यहां पर लिया है एसयूबी, हमने लिया सब्ट्रैक्शन, एक वेरिएबल है, हम यहां पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बी माइनस ए। नाउ प्रिंट
नाउ वंस आई प्रिंट कर देते हैं यहां पर वैल्यू को, मैसेज हमने दिया है द सबट्रैक्शन, सपोज शॉर्ट में लिख देते हैं अभी हम, और हमने यहां पर लिखा है सब। नाउ अगेन वी वंस वी रन दिस कोड व्हाट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 10। हमको यहाँ पर क्या मिला है, हमको यहाँ पर मिला है, यहाँ पर ये आंसर आप अगर देखते हो तो वी विल गेट द आंसर इज 10। आपको यहाँ पर ये मिल गया। कैसे मिला है 10 इसके अंदर? 10 देखो, ये आपका बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज 20, और यहाँ पर आपका ए है, ए में कितना है आपका 10, मीन्स 10 माइनस 20 माइनस 10, व्हाट वी विल गेट सब्ट्रैक्शन इज 10। ओके, सो दिस इज द अनदर ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर है आपका इसके अंदर, जिसमें कि हमारा सब्ट्रैक्ट दो वैल्यू को कर रहा है। थर्ड ऑपरेटर दैट इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है आपका, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हमारा किस तरीके से यूज होगा उसको भी देख लेते हैं। दिस ऑपरेटर, अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो दिस ऑपरेटर यूज टू मल्टीप्लाई, यानी कि दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन वो वहां पर आपको निकाल के बताएगा कि हमारा इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं अपना मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है एंड वांट टू ए इंटू बी, दोनों वैल्यूज को हमको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। वंस आई प्रिंट दिस एम, सपोज आई पुट here the m and the message the mult, ठीक है। वंस आई रन, हमने इसको रन किया कोड को, और रन करने के बाद आप देखते हैं आउटपुट आपको आ रहा है द मल्ट इज 200, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है इस केस के अंदर, इस केस में अगर आप देखते हो तो यहां आपके पास इन दोनों वैल्यूज को क्या कर रहा है, यहां पर a इज 10, हमारा a ऊपर 10 डिक्लेयर है, और b कितना है आपका इसके अंदर, b इज 20, तो दोनों को इसने मल्टीप्लाई किया, आपको कितना मिल गया यहाँ पर 200 मिल गया। आप आउटपुट में जाके इसको मैच कर सकते हैं। दिस इज द आउटपुट टू गेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ठीक है, थर्ड ऑपरेटर है हमारा इसके अंदर। द थर्ड ऑपरेटर बेसिकली इज नोन एज द डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन आपका इस स्लैश से होगा, यहाँ ध्यान रखना, ये स्लैश साइन है आपके पास, इस स्लैश का ऑपरेटर का यूज करते हैं टू डिवाइड द नंबर। अब ये जो डिवीजन है आपके पास, जब हम इस डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो दिस विल डिवाइड द नंबर कंप्लीटली, याद रखना, दिस विल डिवाइड द नंबर कंप्लीटली। अगर आपने एक नंबर, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लिखा है, हम अगर यहां पर लिखते हैं, सपोज ये लिखते हैं 7 डिवाइड बाय 2, तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, आंसर आपको कितना देगा 3.5, ये आपको यहां पर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको भी हम अपने एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सपोज कि हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, एक सपोज सी वेरिएबल भी यहां डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज सी हमने डिक्लेयर किया है इसको हमने 4। नाउ वी वांट टू चेक द डिवीजन फॉर दिस। अगर हम इसके डिवीजन को चेक करें तो डिवीजन में देख लीजिए, हमने एक डी वेरिएबल लिया और हम यहां पर डिवाइड करते हैं ए डिवाइड बाय सी। ठीक है, और नाउ प्रिंट कर लेते हैं a डिवाइड बाय सी, माई a इज कैपिटल, तो वी हैव टू यूज द एंड सी इज द स्मॉल ऊपर। ठीक है, नाउ अब इस केस के अंदर अगर हम यहां पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट सपोज द डिवीजन, हमने यहां डिवीजन को लिखा है एंड प्रिंट द डी, वैल्यू ऑफ द डी। वंस वी रन दिस कोड, नाउ वी रन दिस कोड, और आप यहां देखते हो आउटपुट आपको कितना मिला है, 2.5 मिला है। वाई इट इज 2.5? बिकॉज ऊपर कोड में देखते हो a इज 10, c इज 4। अगर ये हमारा यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर आपको आउटपुट इस केस में क्या मिल रहा है, यहाँ आप मतलब ये क्या था, इसका मतलब ये था 10 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 4 हमको कितना मिलता है, 2.5 ही आपको इसमें आउटपुट मिलेगा। इसीलिए ये जो आउटपुट है आपके पास यहाँ पर देखते हो डिवीजन आपको इसमें 2.5। ठीक है, आई होप सो कि डिवीजन वाला ऑपरेटर भी आपका ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा इसके अंदर, दैट इज नोन एज द रिमाइंडर ऑपरेटर। पहले रिमाइंडर की बात करते हैं, फ्लोर डिवीजन की बात में बात करते हैं। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं आपके, मॉडुलो ऑपरेटर्स भी बोलते हैं इसको, प्लस इट इज ऑल्सो नोन एज द रिमाइंडर ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, ध्यान से इसको समझ लेना। बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारा यूज होगा आगे जाकर, इफ एल्स के साथ में बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है इस ऑपरेटर की हेल्प से। देखो, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर, याद रखना, दिस ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स द रिमाइंडर
अगर आप इसको यूज करते हो, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए यहां पर लिखूंगा, उनको आप बहुत ध्यान से देख लेना। यहां पर होता क्या है कि सपोज कि हमने एक एग्जांपल तो आपका यहां पर ही है, यहां क्या लिखा है 16 डिवाइड, ये साइन आपका क्या है परसेंटेज साइन जिसको हम बोलते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज अ रिमाइंडर साइन और मॉडुलस साइन, और ये रिटर्न कराएगा आपका रिमाइंडर। कैसे रिटर्न कराएगा, अगर हम इसको देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहां पर देखते हैं अगर, तो आप देखते हो कि सपोज कि ये नंबर है हमारे पास क्या नंबर है 16 है। 16 को हम 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, सपोज आई डिवाइड दिस बाय 5, तो 3 टाइम्स जाएगा 15, और रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा 1, यहां पर क्या मिलेगा रिमाइंडर। अगर आप इसको यूज करते हो, अगर किसी ने ये लिखा है 16 डिवाइड बाय 5, तब आंसर आपको इसमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, ये एक केस हो गया, केस नंबर 1 हमारा इस टाइप से एक हो गया कि अगर आपका ये डिवाइड होता है। सेकंड केस इसके अंदर हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि अगर हमारे पास कोई नंबर है यहां पर, सपोज कि 7.2 है, यहां पर 7.2, और डिवाइड अगर हम इसको करते हैं 3 के साथ। ठीक है, अगर हमने इसको 3 से डिवाइड किया है, देन व्हाट विल बी द आंसर, आपको आंसर इस केस के अंदर क्या मिलेगा, कितना आंसर आपको इसमें मिलना चाहिए। नाउ ट्राई टू डिवाइड दिस 7.2 डिवाइड बाय 3 से आप इसको करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा, बताएंगे आप मुझे कोई, व्हाट विल बी द आंसर, कमेंट में बताइए। तो देखो अब आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर, 2 टाइम्स जाएगा 6 1.2। ठीक है, आंसर अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, याद रखना। ये अगर आपका ये आप बिफोर डेसिमल पॉइंट अगर डिविजन से साइन आपका छोटा होता है तो यही आपको इस केस के अंदर आउटपुट मिलेगा। प्लीज नोट डाउन, आउटपुट या आंसर इज दिस वन। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, उन्होंने देखा अच्छा ये तो 14 आ गया तो पॉइंट तो लगा ही है, इसको 4 टाइम्स और डिवाइड कर देंगे, आंसर इनको 0 मिला। नहीं, ये आपका जैसे ही आपने इसको किया, आपने रिमाइंडर लिखा 0, यू विल गेट अ 0 मार्क्स, 0 पे 0 ही मिलेंगे, सिंपल। ठीक है, दोबारा इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। इस कंसेप्ट के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास ही इस कंसेप्ट के अंदर हो क्या रहा है कि जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, हमारा ये 2 टाइम्स जाएगा 6 1 पॉइंट, वी विल गेट 2, और पॉइंट आपने जैसे इसको लगाया। अब ये जो आपके पास पार्ट है, ये वाला पार्ट, इफ इट इज अ लेसर देन द डिविजर, डिविजर छोटा है आपका, जैसे जहां कहीं भी छोटा आपको मिलेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। नाउ इट इज द रिमाइंडर। आंसर आप इसके अंदर क्या बताएंगे, यू विल मेंशन द आंसर 1.2, यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक है, आई होप सो कि ये डेसिमल के साथ में भी रिमाइंडर ऑपरेटर का आपको यहां पर आंसर ये मिल गया होगा यहां पर। ठीक है, इस तरीके से हम अपना इसमें ये मॉडुलस ऑपरेटर का एक ये यूज ये कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अभी एक्सपोनेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, देखो एक्सपोनेंट ऑपरेटर की जब बात की जाती है तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स हमारे क्या बताते हैं, पावर बताते हैं। जैसे कि अगर हमने यहां पर ए को ले रखा है, एक ए हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास है वैल्यू इज 5, एक बी है हमारे पास बी इज 2। ओके, अब अगर हम या तो ये लिख दें, जैसे इसका मीनिंग क्या है हमारा, अगर हमने ये लिखा है कि ए दी रेज द पावर बी विच इज इक्वल टू 5 द पावर 2 एंड वी विल गेट द 25, ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल। बट इन पाइथन हम हाउ आई कैन राइट दिस, देखो अभी तक के लिए तो एक पावर फंक्शन भी होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस मॉड्यूलर इस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, इस ऑपरेटर की हेल्प से ही यहां पर मैं आपको बताता हूं इसको हम कैसे यूज करेंगे। इस ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ए लिखा आपने 2 टाइम्स, दिस इज द एक्सपोनेंट साइन, एंड बी, ये भी आंसर आपको कितना देगा 25 ही आपको इसके अंदर ये आंसर बताएगा। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कोड के ऊपर देखना चाहते हैं, आई विल शो द कोड ऑल्सो। कि सपोज कि अगर हमने यहां पर एक है हमारे पास, सपोज एक्स हमने ले लिया है यहां पर 5 और y सपोज हमने ले लिया है, सपोज इसको ये 2,
वंस आई प्रिंट, मैंने प्रिंट किया यहां पर x रेज द पावर सपोज y, ठीक है। हम यहां इसको जरा कमेंट्स में ले लेते हैं, सो इजी हो जाएगा आउटपुट में चेक करना, द पावर, ठीक है। पावर हम देख लेते हैं। वंस आई रन दिस कोड, जब हमने इस कोड को रन किया तो आप यहां पर इसका आउटपुट देख सकते हो। आउटपुट आपको इसके अंदर क्या मिला है, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज द पावर इज 25, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, दिस ऑपरेटर इज नोन एज द एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास, द नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज नोन एज द फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है, फ्लोट डिवीजन। समझ लो इसको, दिस द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ऑपरेटर इज डिवाइडेड बाय द वन ऑन द राइट हैंड साइड, एज अ रिजल्ट इट रिटर्न द क्वोशिएंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू। क्वोशिएंट रिटर्न कराएगा, लेकिन कौन सा, इंटीजर वाला ही वहां पर रिटर्न कराएगा। इसको आप क्या करेंगे, यहां पर ये समझ लेना और इसको ये ध्यान से इसको देख लेना। सपोज कि अब हमारे पास यहां हमने सपोज यही नंबर ले रखा है, ए आपके पास कितना है 5 है और बी आपके पास क्या है 2 है। अगर हमने यहां पर ये यूज किया है कि ए डिवाइड बाय बी, इसका अगर हम यहां पर यूज करते हैं, जब इसका यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 डिवाइड बाय 2 है। अब जरा डिवीजन भी करके देख लेते हैं इसको, हमने 5 क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम गया, व्हाट वी विल गेट 4, sorry, just a bit, we will divide, it's a 4 and remainder is 1, ठीक है। पुट 0 और ये कितने टाइम गया 5 टाइम चला गया। अब इस केस के अंदर होगा क्या कि ये वाला जो आपके पास जो इंटीजर पार्ट है आपका बिफोर डेसिमल पॉइंट, सिर्फ यही आपको इसमें आउटपुट आपको बताना है। तो आंसर आपको इस केस में क्या मिलेगा, यू विल गेट एन आंसर दैट इज 2 इज द आंसर। याद रखना, इट रिटर्न द क्वोशिएंट एज अ इंटीजर वैल्यू, यानी कि जो डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है वही आपको इसमें क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, फ्लोट डिवीजन है। इसको भी हम अपने प्रोग्राम की हेल्प से यहां पर चेक कर सकते हैं। देखो इस प्रोग्राम के ऊपर सपोज हमारे पास यही है, हमारे पास 2 डिवाइड बाय, हमने थोड़ी सी वैल्यू इसकी चेंज कर दे, वी पुट सपोज, ले लेते हैं एक वेरिएबल, हमने अगेन यहां पर ले लिया है p को लिया है एज 12 और q हमने सपोज लिया है यहां पर सपोज 7, ठीक है। वंस वी डिवाइड, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, प्रिंट में हमने इसको डिवाइड किया है, प्रिंट सपोज p फ्लोर डबल स्लैश के साथ इसको डिवाइड करेंगे q के साथ, और जैसे हमने इस कोड को रन किया तो आउटपुट आप देखना, आउटपुट वी विल गेट द 1। अब 1 आउटपुट हमको क्यों मिला है, इसको भी मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 आउटपुट हमको इसीलिए मिला है, देखो p की वैल्यू कितनी है यहां पर 12 है, 12 को हमने 7 से डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, आंसर मिलेगा आपको इसमें 5, नीचे रिमाइंडर मिला 5, फिर ये 7 जाएगा, ठीक है, 7 1 जाएगा, इस तरीके से आपका ये डिवाइड होगा। तो हमको ये क्या करेगा, बिफोर डिवीजन, यानी कि जो आपका पॉइंट से पहले का जो इंटीजर पार्ट है इसका, सिर्फ वही आंसर आपको यहां पर ही रिटर्न करा है। सो द आंसर इज, इस केस में आंसर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। आई होप सो कि ये आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको यहां पर ही समझ में आ गए होंगे, इनकी वर्किंग किस तरीके से हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की इसमें होती है। इसमें थोड़ा सा अरिथमेटिक में और थोड़ा सा देख लीजिए इसके अंदर कि आंसर्स के अंदर कभी कभी क्या हो जाता है कि हम ने कभी डेसिमल वैल्यू अगर आपको मिल जाए, सपोज कि a इज गिवन टू अस लाइक 15.9, सपोज 15.9 है, और b हमको सपोज यहां पर दे रखा है 3, और यहां हमने जो अप्लाई किया है, पहले तो हमने अप्लाई किया है अपना ये ऑपरेटर a डिवाइड बाय b, ओके। उसके बाद फिर अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं a डबल स्लैश b, ओके, तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, देखो
ये जो आपके पास है ये आपका कंप्लीट इवैल्यूएट करेगा, इट इवैल्यूएट कंप्लीटली, यानी कि डेसिमल के बाद भी इसको डिवाइड करके लेके जाएगा, ट्राई करेगा रिमाइंडर को जीरो करने की। तो उस केस में इसमें आंसर आपको कितना मिलेगा, यू विल गेट एन आंसर 5.3। अब इसमें अगर ये 5.3 आपको मिल रहा है तो यहां आपको आउटपुट कितना मिलेगा, नोट कर लेना। ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू, और ये कैसी वैल्यू है हमारे पास, सॉरी हाँ डेसिमल, ये फ्लोट वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास फ्लोट है, और ये हमारे पास क्या है, इंट। याद रख लो एक चीज, जब फ्लोट डिवाइड बाय इंट होगा तो आंसर भी आपको फ्लोट में ही मिलेगा। कोई भी ऊपर नीचे एक भी वैल्यू अगर फ्लोट होती है तो आंसर ऑलवेज विल गेट इन अ फ्लोट। तो यहां पर जो आंसर मिलेगा आपको मिलेगा 5.0। दैट्स अ पॉइंट। इस पॉइंट को क्या रखना है आपको यहां पर याद रखना है कि जब हम अपने नंबर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होता है और वो डेसिमल में आ रहा होता है, तब वो आंसर आपको इवैल्यूएट करके मिलेगा तो इंटीजर ही, लेकिन डेसिमल के साथ जीरो भी आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन वन जो इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें एक पॉइंट यहां से निकल के आया है। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोट डिवीजन है ट्रंकेट फ्रैक्शनल रिमाइंडर एंड गिव ओनली द होल पार्ट एज अ रिजल्ट। what we can note it down here, we can you if you want to note, you can note it. Floor division, basically floor division truncate। ठीक है, इसको ये क्या करेगा, इसके अंदर ट्रंकेट करेगा, truncates the fractional remainder and gives only just a minute, and gives only the whole part as a result। ठीक है, ये एक इसमें हमारा निकल के आता है नोट। इस टाइप का एक क्वेश्चन 2003 बोर्ड क्वेश्चन में भी था। 2003 सीबीएसई बोर्ड में भी एक फ्लोर डिवीजन के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन था। डिवाइड करने के बाद पॉइंट में आएगा या पॉइंट में नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस बार हमारा ये बना था। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज नोन एज द अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो भी हमने यहां पर ये डिस्कस किया। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी हमने प्रोग्रामिंग से भी अपने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ द टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर का यूज है यहाँ पर, रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज है, एक्सपोनेंट, हाउ वी कैन यूज द एक्सपोनेंट, यहाँ पर एक्सपोनेंट का यूज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट देखो, बिटवाइज हमारा सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए अलग से कभी वीडियो बनाएंगे, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अभी हम लोग सीबीएसई सिलेबस पे फोकस है, तो अभी हमने इसको यहाँ पर ये छोड़ दिया है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द असाइनमेंट, व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखो, ये जो ऑपरेटर है हमारे पास, दिस ऑपरेटर बेसिकली जो इक्वल साइन का ऑपरेटर होता है, दिस इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल्स। जहां कहीं भी वेरिएबल्स को वैल्यू को असाइन करने की बात आती है तो हम किसका ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसी ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज कि एक हमारा वेरिएबल है एक्स, सपोज वी हैव एन वेरिएबल एक्स इज द वेरिएबल, और उस एक्स में हमने अगर यहाँ पर 10 वैल्यू को असाइन किया, अगर 10 को यहाँ पर असाइन करते हैं तो ये वेरिएबल क्या कर रहा है कि वैल्यू को यहाँ पर 10 को ये असाइन कर रहा है इसका। ठीक है, तो दिस ऑपरेटर इज नोन एज द असाइनमेंट। अब शॉर्ट हैंड असाइनमेंट और द असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के ऑपरेटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जो वर्किंग है आपके प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जितने भी अर्थमेटिक हैं उनके शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आपके ये होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी इसको कहा जाता है। जैसे कि असाइनिंग द सम, इट एडेड एंड असाइन बैक द रिजल्ट टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या है इसके अंदर, इसका मीनिंग अगर आप यहां पर देखते हो, इसका मीनिंग ये, इसने ये बोला है कि सपोज कि x के अंदर हमारे पास अगर वैल्यू है 5, ठीक है, अगर x में 5 है
अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं x प्लस इक्वल टू सपोज 10, और अब अगर हम यहां पर हम प्रिंट कराते हैं सपोज प्रिंट x, तो जो आउटपुट आपको यहां पर मिलेगा कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 15। वो आउटपुट क्यों मिला है, बिकॉज अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, x का मीनिंग है x इक्वल टू एक्स प्लस 10। यहां पर x हमारे पास क्या था, ये जो x की वैल्यू है वो आपकी यहां पर आ गई, यानी कि 5 प्लस 10 हो गया आपका, विच इज इक्वल टू 15। और वापस जाके इसने इस x के अंदर इसको ये ओवरराइट कर दिया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द शॉर्ट हैंड एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर्स चाहे आपके किसी भी फॉर्म के अंदर हो, इनकी वर्किंग आपकी इसी तरीके से होती है। जैसे कि मैं यहां पर अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियरली आपको गिवन भी है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। यहां पर प्लस के लिए इसका मतलब एक्सपेंड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, x इक्वल टू एक्स प्लस 1। इन दोनों को ऐड किया, राइट बैक किया इसको, और यही वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। सेम फॉर द डिफरेंस, यानी कि माइनस ऑपरेटर के ऊपर x इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन पर है, ये डिवीजन पर है, ये रिमाइंडर पर है, ये आपका एक्सपोनेंट के ऊपर है। इट मीन्स इट अपडेट द वैल्यू ऑफ द x और रिटर्न बैक आपका सेम वैल्यू को ऊपर सारे ऑपरेटर्स पे कर रहा है। दिस इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। एक एग्जाम्पल इसके ऊपर देख लेते हैं, तो एक सेम हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स भी इसी तरीके से इसके अंदर ही चलेंगे। ओके, नाउ लुक इनटू दिस एग्जाम्पल। सपोज वी हैव टेकन x इज 10। ओके, नाउ अब एक्सप्रेशन हमने लिखी है x प्लस इक्वल टू सपोज 20। नाउ अब अगर पहले हम प्रिंट यहां कर देते हैं, प्रिंट बिफोर, सपोज बिफोर हमने दिया है बिफोर x। ओके, और यहां हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट सपोज x को ही प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर प्रिंट कर देते हैं, यानी कि आफ्टर अपडेटिंग द वैल्यू, बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू। आउटपुट आपको यहां पर पता लग जाएगा। देखो, बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू इज 10, क्योंकि हमारे पास 10 ही था, यहां पर कोई अपडेट इसके अंदर नहीं हुआ। आफ्टर अपडेटिंग, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है यहां पर फिर वही है आपके पास, x इक्वल टू एक्स प्लस 20। इसने एक्सप्लेन किया, x की वैल्यू कितनी थी हमारी 10, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 हो गया, और आफ्टर में आप देखते हो तो 30 ही वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है। सेम वे ऑल द ऑपरेटर्स विल वर्क, चाहे वो हमारा ऑपरेटर हो x माइनस इक्वल टू 10 का हो, x मल्टीप्लाई बाय सपोज 5 है, x डिवाइड बाय इक्वल टू सपोज 3 है। ये क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पे x पे ही ये मल्टीप्लाई 5 करेंगे, वापस उसको ये असाइन कर देंगे। सो दीज आर नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर ये वाले ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आई होप सो कि ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, असाइनिंग। नाउ ये दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग द असाइनिंग ऑपरेटर्स। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में ए आपका 5 है, बी है, प्रिंट बिफोर किया इसने, देन यूजिंग दिस ऑपरेटर प्रिंट किया इसने, देन माइनस को सब्ट्रैक्ट करा के इसने प्रिंट किया। अगर आउटपुट देखते हो तो आउटपुट विल बी 10, यहाँ पर आपको 20 मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, बिकॉज ए की वैल्यू यहाँ से अपडेट होगा, कितनी मिली है आपको 10। तो इस तरीके से हमारे पास क्या चलेंगे, ये ऑपरेटर्स आपके इसमें ये वर्किंग यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिस्कस आफ्टर द असाइनिंग ऑपरेटर्स, नेक्स्ट डिस्कस द रिलेशनल ऑपरेटर्स इन द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर द क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोग्रामिंग। जो आगे के जो प्रोग्राम्स हैं, इफ एल्स का जब हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो वहां पर ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशनल एंड द कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल और कंपैरिजन की जब बात की जाती है तो ये ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, रिलेशन मीन्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स। कंपैरिजन भी वही है, आपके पास दो चीजों को कंपेयर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो दे आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑपरेंड ऑन आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन देम। अब याद रखना, हमेशा जो इसका जो आउटपुट आपको मिलता है, रिजल्ट आपको मिलता है इन अ बूलियन वैल्यू, यानी कि रिजल्ट हमको इसमें किसमें मिलेगा, आइदर ट्रू में मिलेगा या फिर वो फॉल्स में मिलेगा। ठीक है, दो ही केस में इसमें आउटपुट मिलता है, आइदर ट्रू
और फॉल्स जब हम यहां पर बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से हैं? रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। दीज आर द 1 2 3 4 5 6 relational operators are there. नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ऑपरेटर है हमारे पास लेस देन ऑपरेटर। इट कंपेयर वेदर द लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंट इज, यानी कि अगर आप इसको लिखते हो ना, यहाँ पर x लिखा है, a लिखा है, सपोज लेस देन अगर हम कंपेयर करते हैं इसको b के साथ में, तो ये चेक करेगा क्या ये ऑपरेटर हमारा इससे छोटा है या नहीं। अगर छोटा होता है यानी कि कंडीशन ट्रू कब होगी? जब ए हमारा छोटा होगा। ए अगर बड़ा होगा तो कंडीशन क्या होगी? इसमें फॉल्स होगी। समझ गए? तो दिस वे वी कैन कंपेयर द टू थिंग्स, टू वैल्यूज। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा ग्रेटर देन का है। अभी प्रोग्रामिंग से भी समझेंगे इन सभी चीजों को। इसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का वो कंपेयर करेगा। इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि इस वाले केस के अंदर हमारे पास ये कंपेयर करने जा रहा है कि ये जो ऑपरेटर है कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b, देन वी विल गेट द ट्रू वैल्यू, अदरवाइज वी विल गेट द फॉल्स। अगर कंडीशन ये ट्रू बड़ा हो जाता है तब तो ट्रू मिलेगी, छोटा रहेगा तो आपको फॉल्स मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सेकंड केस। थर्ड है इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू। यहां पर ये कंपेयर करने वाला है कि क्या ये ऑपरेटर हमारा लेस देन और इक्वल टू है, या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल की सपोज कि ए हमारे पास, अगर यहां पर बात करते हैं, ए हमारे पास सपोज 5 है, बी हमारे पास सपोज 6 है, सी हमारे पास 5 है। अगर हम यहां पर ये कंपेयर कर लेते हैं कि क्या ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, हाँ देखो ये सी हमारा छोटा तो नहीं है पर बराबर है, तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा कंपेयर करते थे कि a लेस देन 6, तो इस केस में क्या आउटपुट मिलेगा आपको? ये फॉल्स मिलेगा, बिकॉज a की वैल्यू a लेस देन b, बिकॉज a की वैल्यू कितनी है? 5, b की वैल्यू कितनी है? इसमें 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स इसमें आपके यूज होंगे। आगे की प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोग्राम जब इसके बनते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस हमारे इन ऑपरेटर्स की हो जाती है। अभी प्रोग्राम्स भी इसमें हम लोग करके बाद में देखेंगे। ठीक है, and the not equal to, if you are comparing whether the two variables are equal or not, जैसे कि यहां पर बताया गया क्या 10 इक्वल टू 11 है, 10 नॉट इक्वल टू 11। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? 10 इज नॉट इक्वल टू 11। नॉट इक्वल टू का मीनिंग आपके पास ये ऑपरेटर है। यस, बोथ आर नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहां पर आप देखो बहुत स्लाइटली आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसमें आपके पास नॉट इक्वल टू आया। ये क्या लिखा है? एच आई, स्मॉल आई के साथ में लिखा है नॉट इक्वल टू एच प्लस कैपिटल आई। यस, बोथ आर अनइक्वल, क्योंकि आपको बताया गया है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, तो अलग अलग डिफरेंट हमारे पास में अपर केस लोअर केस आपका डिफरेंटली इसमें ये ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए क्या है हमारे पास ये नॉट इक्वल टू में आपको यहाँ पर ट्रू आंसर मिले। इक्वल टू के केस में अगर आप देखते हो कि जब दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर होंगी तभी आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपके पास हेलो, एंड इधर भी हेलो है आपके पास। ये न्यूमेरिक पे भी आपको देख सकते हो, ये स्ट्रिंग के ऊपर है। व्हेन द बोथ द वैल्यू आर ट्रू इक्वल, देन यू विल गेट द ट्रू। व्हेन वन इज दिस एंड अनदर इज 11, यू विल गेट फॉल्स। सपोज इस केस के अंदर भी आपको यहाँ पर फॉल्स आउटपुट मिला है। सो दीज आर नोन एज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाउ लुक विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम की हेल्प से यहाँ पर देखते हैं सारे ऑपरेटर्स को, तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर कर लिए। suppose we have x equal to 10, y equal to 20 suppose, and z equal to again 10. Now if I write print, यहां हम कंपेयर करने वाले हैं कि क्या x ग्रेटर देन y है। तो कैसे कंपेयर करते हैं? हमने लिखा है यहाँ सिंबल, यहां हमने लिखा है कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब सेम हम सारे का सारे अपने ऑपरेटर्स हैं उसको चेक कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है ऑपरेटर की, हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं क्या x इज लेस देन y है। नाउ वी कैन पुट चेंज द साइन। नेक्स्ट ऑपरेटर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि क्या x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू y है। नाउ वी पुट द y। नेक्स्ट ऑपरेटर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि क्या x इज लेस देन इक्वल टू y होगा क्या? नहीं होगा, चेक कर लेते हैं।
नेक्स्ट ऑपरेटर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि क्या x इक्वल टू z है हमारा इसके अंदर। यहाँ पर हम z को मेंशन कर देते हैं, सपोज हमने ये z कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि क्या x इज नॉट इक्वल टू y, नॉट इक्वल टू y के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू y पर भी चेक कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या x इक्वल टू y z है इसके अंदर क्या, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पर चेक किया है, प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देख लेते हैं। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड चेक द आउटपुट्स। तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा कि देखो a की वैल्यू 10 है, 20, 30, तो आपका तो फर्स्ट केस कितना है, फॉल्स हो गया, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो जिसमें यहाँ पर हमने इसको चेक भी कर पाए कि हमको जो आउटपुट आपके रिलेशन में, आपको बताया कि रिलेशन में ऑलवेज यू विल गेट एन आउटपुट इन अ बुलियन फॉर्म, यानी कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही आपको इसका आउटपुट मिलेगा। ओके, सो दिस इज नोन एज द रिलेशनल ऑपरेटर। हम इनको क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द थिंग्स, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी कि कंपेयर करने के लिए ही हम अपने इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, अभी इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर तक ही कर रहे हैं। इन नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, और उस वीडियो में हम अपने जो अदर ऑपरेटर्स हमारे अभी बचे हैं, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आपका मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।